अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो मैं क्योंकि मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो पिछली ऐप पे बनाई थी MCB मोबाइल ऐप पे। तो वो आसान थी, इसको थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिए गए उसमें, क्योंकि सिर्फ सिंपल आप लोग अपना रजिस्टर्ड नंबर ऐड करते थे और साथ में पिन कोड ऐड कर देते थे। बहुत सारे लोग मुझे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अक्सर देखता रहता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हमें इस ऐप का लिंक भेजें। तो भैया वही ऐप वो पुरानी है, उन्होंने उसको अब बंद कर दिया। चल रही है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी दिखा भी देता हूँ इस वीडियो में लॉगिन करके। मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, ऐसा नहीं कि मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको रजिस्टर्ड करने का तरीका बता देता हूँ, कैसे आप इस पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। बहुत आसान है, सिंपल सा है। आप लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, MCB लाइव। तो ये कैसे डाउनलोड करनी है, इसको आप लोगों ने सिंपल प्ले स्टोर में जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है MCB। ये पहले वाले ऑप्शन पे जो आ रही है ये पहले वाली एप्लीकेशन है। जैसे कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें, ये मेरे पास डाउनलोडिंग है, डाउनलोड हुई हुई है, ये देख सकते हैं MCB मोबाइल ऐप। यानी कि जैसे यहाँ पे यहाँ पे करेंगे लॉगिन, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, नेक्स्ट स्टेप पे पासवर्ड देंगे, अपना जो हमने वो कोड रखा होता है 4 हिस्सों का, वो ऐड करना होता है और लॉगिन करना। क्योंकि मेरे साथ एक मसला हुआ था, यहाँ पे ना मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने वो मेरा वो पिन कोड जो है वो किसी को नज़र आ गया, तो उसने मेरी एप्लीकेशन लॉगिन कर ली थी। तो खैर मैंने फ़ौरन नंबर भी चेंज कर दिया था और OTP भी चेंज कर दिया था, वेरिफिकेशन कोड चेंज कर दिया था। तो अब चलते हैं ये नई ऐप के। अब यहाँ पे आ जाते हैं मोबाइल, यहाँ पे ये 2021 में लॉन्च की गई थी, अब ये 2022 में नई बिल्कुल लॉन्च की गई है, MCB। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं लाइव, आगे लिखना है लाइव, LIVE, लाइव। जैसे यहाँ पे ये दूसरे ऑप्शन पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है। वैसे इसका फीचर यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। इसको इस तरीके से आप ये यूज़ कर पाएंगे, इसका इस तरह से कुछ डैशबोर्ड होगा। मैं इसको रजिस्टर्ड करने का तरीका अगर भी बता देता हूँ, कैसे आप इसको रजिस्टर्ड कर सकेंगे। तो बहुत आसान है, इसको उससे बेहतर है इसको यूज़ करना, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको आसानी से, इसमें ये है कि इन्होंने फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप लोगों भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिएगा। ओपन ये इस तरह से होगी। तो अब सिंपल है, मैं अपनी जो प्राइवेसी है वो हिडन कर दूंगा, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा जो उस एप्लीकेशन के तरीकाकार बताया था, टेलनॉर, इजी पैसा, जैज़ कैश में पैसे ट्रांसफ़र करके मैंने दिखाए थे। तो अब इस पर हम, मेरा क्योंकि यूज़र नेम नहीं बना हुआ और पासवर्ड नहीं बना हुआ, तो मैं इस पर नया आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो ये आ गया जी, पहला ऑप्शन आ गया CNIC, और दूसरा ऑप्शन आ गया जी इंटर CNIC। दूसरे नंबर पे आ रहा है ये जो सेम नेम है वो डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यानी कि जो CNIC के ऊपर नाम है उसी नाम को लिखना है, यहाँ पे ऊपर CNIC लिखना है। यहाँ पे मसलन मसलन कि यहाँ पे मैं CNIC करता हूँ, यहाँ पे वो CNIC नंबर ऐड करूँगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ ऐड करूँगा। तो मैं थोड़ी सी ये हिडन कर दूँगा। तो इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मैंने अपनी प्राइवेसी जो है वो हिडन कर दी है। वैसे ये साथ प्ले का बटन लगा हुआ है, आप यहाँ से तरीकाकार देख सकते हैं। यहाँ पे भी जाके अगर आप को समझ ना लग रही हो, तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया है तो यहाँ पे आ जाता है जी। इसके बाद अकाउंट नंबर आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, कंफर्म मोबाइल नंबर आ जाता है, और रेफरेंस बाई, यानी कि ये रेफरेंस का क्या मतलब है जी। हाँ जी, फ्रेंड किसने बताया, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने, MCB कॉन्टैक्ट सेंटर ने, पॉइंट मीडिया ने, SMS, ईमेल। कैसे आपको पता चला इस एप्लीकेशन का? तो कोई भी आप रीज़न बता सकते हैं, सोशल मीडिया बता सकते हैं। मैं तो वैसे सोशल मीडिया नहीं, मैं तो ब्रांच करूँगा, क्योंकि मुझे ब्रांच से पता चला है। तो वैसे आप सोशल मीडिया से भी पता लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच कोड बता रहा है, उसके बाद ब्रांच स्टाफ ID जो भी है, ये तो लंबा चक्कर बन गया। तो मैं सोशल मीडिया कह देता हूँ, तो उसके बाद जनाब मैं अपना यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन फिल करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे प्रेस पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे प्रेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक OTP कोड आएगा, जो कि मुझे रिसीव हो चुका है। यहाँ पे मुझे OTP कोड रिसीव हो चुका है, मैं वो डाल, तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा इंग्लिश में। तो सबमिट करने के बाद अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा यूज़र नेम, और यहाँ पे पासवर्ड 2 दफ़ा लिखूँगा, एक दफ़ा वैसे, दूसरी दफ़ा कंफर्म।
तो मैं बना के फिर आप लोगों को उस पर भी दोबारा मैं फिर करता हूँ। अब मैंने यूज़र नेम भी डाल दिया है, अब पासवर्ड भी डाल दिया। मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके तो सारी ये टर्म एंड कंडीशन जो है वो रीड कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आई हैव टू एक्सेप्ट, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कंप्लीट पे करूँगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा आपके सामने। तो ये लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन होते ही इसका फ्यूचर किस तरह का सामने आ जाता है। लो जी, यहाँ पे आ चुका है, कांग्रेचुलेशन योर हैज़ बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड एमसीबी लाइव, प्लीज़ कॉल एमसीबी कॉन्टैक्ट सेंटर 11100600 बाई एक्टिव एंड लॉग इन एमसीबी। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा हेल्पलाइन पे और उसके बाद मैं लॉग इन कर पाऊँगा इसको। ठीक है, तो इसको मैं सिंपलाइज कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद मैं इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया फ़ोन। तो ये इनका नंबर है एमसीबी का, तो इस पे मैं कॉलिंग करता हूँ। कॉल करने के बाद मैं इसको रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर करने के बाद मैं इसको आप लोगों को दोबारा लॉगिन करके दिखाता हूँ। पहले मैंने इस पे लॉगिन नहीं किया, इस एप्लीकेशन पे। दूसरी पे भी मैं अभी लॉगिन करके आप लोगों को चेक करा देता हूँ। उसमें ये था कि नंबर ऐड करना पड़ता था, वो वगैरह वगैरह, तो उसमें वो था इससे आसान। अब ये इसको भी प्रेस 2 पंजाबी लाइव सर्विस के ब्लॉकिंग के लिए 1 दबाएं। आपकी कॉल हमारे फोन बैंकिंग अफसर को मुंतकिल की जा रही है। क्वालिटी के मयार को बरकरार रखने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एमसीबी, दिस इज एजाज अली, हाउ मे आई असिस्ट यू? वालेकुम अस्सलाम इजाज़ साहब। बात ये है कि मैंने मोबाइल एप्लीकेशन जो एमसीबी लाइव है उसको मैंने रजिस्टर्ड किया है। तो रजिस्टर्ड करने के बाद मुझे जो एंड पे बताया गया है कि कॉल नो हेल्पलाइन, तो कॉन्टैक्ट वहाँ से मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने वो इसलिए हेल्पलाइन पे कॉल की है कि मेरा वो प्रोसेस जो है कंप्लीट किया जाए। जी सर, काइंडली आप अपना सीएनएसी नंबर बता दीजिए। एमसीबी लाइव आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। जी सर। अकाउंट नंबर के सर आखिरी 4 अंक से बता दीजिएगा। सॉरी सर। अकाउंट नंबर के सर, अकाउंट नंबर के। अकाउंट के आखिरी 4 इनसे बता दूं। जी 54,000 समथिंग 54,000। समथिंग। बहुत शुक्रिया। आखिरी 2 ट्रांजेक्शन कन्फर्म कर लीजिएगा सर, लास्ट 2 ट्रांजेक्शन। लास्ट 2 ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन है जो कि इंटर फंड ट्रांसफ़र हुआ है जो मुझे 19,500, और उसके अलावा जो मैंने की है एक वो की है, सॉरी, 4,800 रुपये, 4,008। बहुत शुक्रिया। के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक उनका ओटीपी कोड भेजा गया, 1 टाइम पासवर्ड। वो बता दो मौसूल हुआ तो काइंडली नोट कर लीजिएगा प्लीज। जी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड दर्ज कीजिए। वेरीफाइड। एमसीबी। जी सर, बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने ओटीपी वेरीफाई कर लिया, कॉल पे कनेक्ट रहेगा। जी सर। सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ, आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक आपके एमसीबी लाइव एक्टिवेट कर दिया गया। ठीक है, अभी आप यूज कर सकते हैं सर, ट्रांजेक्शन इसके जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है एमसीबी लाइव के जो यूजर नेम है और पासवर्ड सर। है उसको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है। शेयर करने की सूरत में इसकी तमाम तरह लाइबिलिटीज आप पर आयत होगी, बैंक इसका जिम्मेदार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा सर, कॉल करने बात का है कि बहुत पिछली जो शुक्रिया। एप्लीकेशन है उसको भी यूज़ करने में तो वो कर रहे हैं, मैं भी अभी कर रहा हूँ, तो वो उसको ख़त्म नहीं किया गया पहले वाली जो एमसीबी की जो मोबाइल ऐप थी। आप यूज कर रहे हैं सर वो भी? क्योंकि मैं तो अभी फ़िलहाल उसको यूज़ जी कर रहा, अभी मैं इसको रजिस्टर्ड करना चाह रहा था कि इसको रजिस्टर्ड करता हूँ। क्योंकि उसमें थोड़ा सा जी इशू हो जाता था कि हैकिंग के चक्कर बन जाता था उसमें, तो ट्राई करते रहते लोग। तो इसमें ये तो वो चक्कर नहीं, इसमें तो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है अलग तरह से। जी ठीक है सर, आपका यहाँ से एक्टिवेट कर दिया गया। ठीक है, अभी आप यूज कर सकते हैं। एमसीबी लाइव के जो पासवर्ड है वो यूजर नेम किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना है सर। शेयर करने की सूरत में इसकी तमाम तरह लाइबिलिटीज आप पर आयत होगी, बैंक इसका जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक। एमसीबी कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
तो इस वक्त मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया, मैं करने लगा हूँ लॉगिन। तो लॉगिन किया जा रहा है, नोटिंग टू सेव जी, देख सकते हैं मेरा नाम भी आ चुका है, अकाउंट नेम्स। तो उसके बाद जी आ चुका है फंड ट्रांसफ़र, आ चुका है माई अकाउंट, बिल स्टेटमेंट। अगर मैं माई अकाउंट पे चला जाता हूँ तो करंट सेविंग इस वक्त जो मेरे पास है वो ये है जी, मेरे पास करंट अकाउंट एक्टिव। तो यही तरीका है इसको एक्टिवेट करने का। अब इस पे मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कर सकेंगे, तो इसको तरीकाकार मैं ये भी इस वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं नहीं चाह रहा कि इतनी वीडियो लंबी हो। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे बैंक, कोई भी, यानी कि जो मैंने बैंक ऐड किए हुए हैं उनके नेम आ रहे हैं, यानी कि उन पे सेंड कर सकता हूँ। तो अगर वैसे आप और भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये अलग किसी अगर सेंड करना चाह रहे हैं किसी और बैंक में, तो यहाँ पे आप कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे A to Z इसमें नाम आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस पे आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो ऑल मंथ की निकाल सकते हैं आप, 1 महीने की निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जी, तो ये है जी इसमें A to Z। तो ये मैं थोड़ी सी हिडन कर दूंगा। PDF लो, इसको अब मैंने लॉग आउट कर दिया है। अब मैं दूसरी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जिस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी और मेरी वो हैक भी की गई थी चंद दिन पहले। तो मैंने उसको फिर वो किया था, उसको चेंज कर दिया था, नंबर वगैरह हर चीज़। तो इसमें भी अब मैंने पर्सनल चीज़ें तो हिडन कर दी थी, अब मैं उसको अब मैं लॉग इन करने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। अब मैं लाइव पे जा चुका हूँ। अब यहाँ पे अब इस पे लॉग इन नहीं कर पा रहा क्योंकि इसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। योर MCB मोबाइल अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉकेड, इंटर योर नंबर इनकरेक्ट, लॉग इन स्टैम्प। तो MCB लाइव में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वगैरह वगैरह इसमें उन्होंने यही बताया है। तो अब इसमें मैं लॉग इन नहीं कर पाऊँगा, तो ये ख़त्म कर दिया उन्होंने। इससे पहले मैं लॉग इन करता तो हो पाती मेरी। इसमें मैंने लॉग इन किया है, इसमें लॉग इन कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया फ़ौरन उसका तस्दीकी मैसेज भी आ जाता है, योर लॉगिन सक्सेसफुल। यानी कि जैसे जब भी लॉगिन करेंगे तो इसका फ़ौरन ही आपको मैसेज आएगा। अब इस पे मैं ट्रांजैक्शन के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका भी मैं बता दूंगा तफसीलन। अगर वीडियो बहुत लंबी होगी पहले ही, तो मैंने इसको रजिस्टर्ड करने का तरीका अगर बताया। इसमें आप ट्रांजैक्शन का वगैरह वगैरह, बिल, बिजली, पेमेंट वगैरह, यानी कि OTP कोई भी करना हो तो ये इसमें बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। रोशन आसान डिजिटल अकाउंट भी ओपन यहाँ से कर सकते हैं आप। जा रहा है इसमें ATM ब्रांच लोकेटेड वगैरह वगैरह। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।